गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डायनामिक्स। ठीक है, इसके पहले स्टैटिक के 5 यूनिट कंप्लीट हुए हैं। पहला यूनिट वहां पर था कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, दूसरा था सेंट्रॉइड, थर्ड क्या था इक्विलिब्रियम, फोर्थ क्या था प्लेन ट्रेसेस और नंबर 5 था फ्रिक्शन। ठीक है, अब हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं डायनामिक्स। ओके, डायनामिक्स का यहाँ पर फर्स्ट यूनिट है रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, अब यूनिट नंबर 6 टू यूनिट नंबर 14 तक यहाँ पर पूरा डायनामिक्स होगा। ठीक है, देखो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपको क्लियर करता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कि डायनामिक्स डिफिकल्ट है। ठीक है, आप अगर ऐसे सोच रहे हो तो ये 100% रॉन्ग है। ठीक है, मैं गारंटेड बोल सकता हूं कि इतने वीडियो इसके बाद यूनिट नंबर 6 टू यूनिट नंबर 14 तक अगर आप वीडियो देखते हो तो ये गारंटी है कि आपको डायनामिक्स स्टैटिक से भी सिंपल लगेगा। ठीक है, डायनामिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपको समझ में नहीं आ सकता। ठीक है, ये इसलिए होता है कि कंसेप्ट बहुत सारे बच्चों के क्लियर नहीं है। ठीक है, पहले से इग्नोर किया गया है ये डायनामिक्स ये पार्ट। ठीक है, इसलिए आपको डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, ये मेरी गारंटी है कि अगर आप ये सारे के सारे अगर वीडियो देखते हो तो आपको डायनामिक्स स्टैटिक से भी सिंपल लगेगा। ठीक है, चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर डायनामिक्स। पहले ही मैंने यूनिट नंबर 1 का जो वीडियो था वो भी मैंने यूट्यूब पर पोस्ट किया है, वहां पर भी मैंने बताया था व्हाट इज डायनामिक्स। ओके, व्हाट इज डायनामिक्स? इट इज ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन विद और विदाउट कंसीडरिंग फोर्सेस। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि अगर आपको डायनामिक्स पढ़ना है तो डायनामिक्स में मोशन होगा, आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट 100% किस में होगा? मोशन में होगा। स्टैटिक में क्या था आपका ऑब्जेक्ट? रेस्ट कंडीशन में था, दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिक। अब हम यहां पर बात करें डायनामिक्स की। डायनामिक्स मतलब क्या? इसके बाद पूरे चैप्टर में, मतलब ये यूनिट नंबर 6 से लेकर यूनिट नंबर 14 तक आपका ऑब्जेक्ट स्टेशनरी नहीं होगा, आपका ऑब्जेक्ट 100% मोशन में होगा। ठीक है, चलो यूनिट नंबर 6 स्टार्ट करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, यहां पर देखो व्हाट इज रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, यहां पर देखो 3 टर्म हम यहां पर 1 बाय 1 देखते हैं। एक तो देखते हैं व्हाट इज रेक्टिलिनियर मोशन, उसके बाद देखते हैं व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद देखते हैं व्हाट इज डिस्टेंस। ठीक है, 3 टर्म क्लियर कर लेते हैं। यहां पर देखो, सपोज मैं अगर बोलूं कि मेरे पास एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल है मेरे पास, और ये पार्टिकल यहां से ऐसे मूव हो रहा है। ओके, एक केस हो सकती है, यहां पर एक पार्टिकल ये स्ट्रेट लाइन में ऊपर मूव हो रहा है या स्ट्रेट लाइन में नीचे जा रहा है। ओके, अगर ये पार्टिकल की मैं बात करूं तो ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन में है, मतलब ये पार्टिकल कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है? स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रहा है। द पार्टिकल मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन, देन दिस मोशन इज कॉल्ड एज रेक्टिलिनियर मोशन। क्या बोल रहा हूं मैं? If particle moves along straight line, then it is called as rectilinear motion. आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, मोशन ऑफ पार्टिकल along straight line is called as what? rectilinear motion. पूरे यूनिट नंबर 6 में पार्टिकल आपका स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगा, यहां पर कर्व पाथ ये फॉलो नहीं करेगा। मतलब रेक्टिलिनियर मोशन ये ऐसा मोशन है कि वहां पर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है। मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज रेक्टिलिनियर मोशन। इतना सिंपल है। ठीक है, चलो बात करते हैं व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट इज डिस्टेंस। बहुत लोगों को क्वेश्चन होता है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डाउट क्या है। ठीक है, ये डाउट आपका आज क्लियर होगा। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? यहां पर देखो, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। ओके, व्हाट इज डिस्टेंस? एक्चुअल डिस्टेंस या एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। कुछ भी डरने की बात नहीं है, हर एक पॉइंट यहां पर क्लियर होगा। आप यहां पर डेफिनेशन में सिर्फ देखो। ठीक है, बाकी काम मैं करता हूं। व्हाट इज रेक्टिलिनियर मोशन? मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज रेक्टिलिनियर मोशन। ये आपका क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अगर ये पार्टिकल यहां से निकला है और यहां पर गया, दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। ओके, थोड़े पेशेंस रखो, मैं आता हूं वहां पर, 100% क्लियर होगा। ठीक है, बात करते हैं डिस्टेंस की। एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय पार्टिकल, एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय पार्टिकल इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। एग्जांपल देखते हैं, 100% क्लियर होगा। यहां पर देखो, सपोज मेरे पास यहां पर एक पार्टिकल है पॉइंट ए पर, और ये इस पाथ, ये जो पाथ है सर्कुलर पाथ, इसे फॉलो कर रहा है। सपोज यहां पर ये पॉइंट बी,
ठीक है। ये जो डायमीटर है, सपोज ये सर्कल था पूरा, इसका मैंने सेमी सर्कल का पार्ट लिया, सपोज ये डायमीटर डी है, ठीक है। यहां पर देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ये इनिशियल पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है। पार्टिकल ने ये पाथ फॉलो किया है, ठीक है। अब मुझे यहां पर देखना है कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। पहले मैं यहां पर देखता हूं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, और उसके बाद नहीं, मुझे यहां पर देखना है कि डिस्टेंस क्या है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं बोलूं ये पार्टिकल यहां पर था ए पॉइंट पर, अब ये पार्टिकल बी पर जा रहा है, दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है ना, ये डिस्टेंस है, ये मतलब यहां पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, डी। But what is distance? What is distance? Actual path followed by particle. ये actual distance traveled by particle. Actual distance particle ने कौन सा travel किया है? ये distance travel किया, तो distance क्या होगा? मतलब ये जो यहाँ पर जो path follow किया है, that is called as what? Distance. अगर ये पूरा सर्कल होता तो कितना होता? पाई डी। कितना होता? पाई डी। बट सेमी सर्कल है, मतलब कितना है? पाई डी डिवाइडेड बाय 2। मतलब इसने क्या किया है, ये सरकमफेरेंस जो है इतना ट्रैवल किया है, मतलब डिस्टेंस क्या होगा, एक्चुअली इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। दूसरा एग्जांपल देखते, डरने की बात नहीं। यहां पर देखो, यहां पर एक पार्टिकल है ए पॉइंट पर, यहां से गया और फिर से रिवर्स आया, और ये पार्टिकल है बी, ठीक है, एक सेम लाइन पर ही है, ठीक है। ए पॉइंट यहां पर गया, इसने ये 40 डिस्टेंस ट्रैवल किया और रिटर्न जाते समय फिर से 20 डिस्टेंस ट्रैवल किया। क्या बोल रहा हूं मैं, यहां पर पार्टिकल ए है, पार्टिकल ए ने यहां पर 40 डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसके बाद फिर से रिवर्स गया 20 डिस्टेंस, ठीक है। यहां पर देखो, अगर मैं बोलूं यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहां पर अगर मैं बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो कितना है डिस्प्लेसमेंट? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब ए पॉइंट से निकला, बी फिर से रिटर्न आया, मतलब दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है ना, दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहां पर है, मतलब इसने 40 ट्रैवल किया, 20 फिर से रिटर्न आया। बट व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना? ये टोटल 40 है, 40 में से 20 गया, कितना बचा? 20। मतलब यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ 20। बट अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, किसकी बात करूं? डिस्टेंस की। व्हाट इज डिस्टेंस? एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल। पार्टिकल ने कौन सा पाथ फॉलो किया? पहले 40 गया, उसके बाद फिर से रिटर्न आया 20, मतलब टोटल कितना है? 60। टोटल कितना है? 60। बात तो समझो मैं क्या बोल रहा हूं। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। व्हाट इज डिस्टेंस? एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल। मतलब यहां पर दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो 20 है, दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। बट अगर मैं बोलूं कि एक्चुअल पाथ कौन सा फॉलो किया है, तो 40 और उसके बाद 20, टोटल कितना फॉलो किया? 60, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? डिस्टेंस। थर्ड एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरे पास यहां पर पार्टिकल ए है और यहां पर पार्टिकल बी है और इसने 40 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। मुझे एक बात बताओ, अब डिस्प्लेसमेंट कितना है? दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी यही है, मतलब यहां पर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट 40 है, और अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस भी 40 है। डिस्टेंस भी 40 है, मतलब यहां पर मैं कंक्लूजन दे सकता हूं कि डिस्टेंस is always greater than or equal to displacement। मतलब आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जितना ही हो सकता है, नहीं तो वो उससे हमेशा क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। ये क्लियर होना चाहिए। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ओके, मेरे ख्याल से 3 टर्म क्लियर हुए होंगे। व्हाट इज रेक्टिलिनियर मोशन? मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज रेक्टिलिनियर मोशन। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्टेंस? एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। ओके, अगर यहां पर बोलूं मैं तो यहां पर आपका जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की जो टर्म होती है, ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। क्या होती है? ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। और अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस यहां पर होता है स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। चलो अब देखते हैं यहां पर व्हाट इज वेलोसिटी एंड व्हाट इज स्पीड। जैसे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, सेम आपको यहां पर वेलोसिटी और स्पीड का कंफ्यूजन होते हुए आपको स्टूडेंट दिखाई देंगे। ठीक है, यहां पर देखो, जैसे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्लियर हुआ है, सिमिलरली वेलोसिटी और स्पीड भी क्लियर होगा। यहां पर देखो,
अगर मैं बोलूं यहां पर कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ओके, डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी, ओके। अगर ये आप रिमेंबर करते हो तो आपको और एक बात रिमेंबर करो, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी एंड स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। क्या बोल रहा हूं मैं, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी एंड स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, ओके। यहां पर देखो मैं क्या बोल रहा हूं, वेलोसिटी क्या होता है या स्पीड क्या होता है, इट इज रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। मतलब डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया या डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है डिवाइडेड बाय टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। क्या बोल रहा हूं मैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। इसके बाद कहीं पर भी आपको रेट ये वर्ड आए, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, जिसका रेट है ना, जिसका रेट निकल रहा है हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर आपको कोई बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम, अगर आपको कोई बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन अपॉन टाइम, ओके। व्हाट इज वेलोसिटी, व्हाट इज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी, ओके। अब देखो वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस क्या है, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। सिमिलरली यहां पर क्या था आपका, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। तो किसका रेशियो होगा, वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्योंकि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसका क्वांटिटी है, इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। अगर मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्टेंस भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। मतलब स्पीड को मैं कैसे लिखूंगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके। यहां पर देखो अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी को मैं कैसे लिख सकता हूं, वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मतलब मैं यहां पर लिख सकता हूं dx बाय dt, इसे कई बार लिखा जाता है ds बाय dt। अगर मैं यहां पर, और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड लिखना चाहिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये जो क्वांटिटी है ये स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन देखो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मैंने अभी बोला था रेट ये वर्ड आया मतलब वो क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टाइम। व्हाट इज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम, या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। व्हाट इज एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। यहां पर देखो व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तभी प्रोड्यूस होगा, ये बात आपको रिमेंबर करनी है, एक्सेलरेशन तभी प्रोड्यूस होगा जब वेलोसिटी चेंज होगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। ये पॉइंट अगर आप समझते हो तो 99% काम खत्म हो गया। यहां पर देखो व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी अगर चेंज होती है तभी आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, तो आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं मिलेगी। इसका मतलब यह है कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 0। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर आपको एक्सेलरेशन चाहिए तो वेलोसिटी को चेंज होना पड़ेगा। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, इसका मतलब वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 0। देखो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, सपोज मैं यहां पर ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं कि मेरे पास यहां पर वेलोसिटी है और यहां पर टाइम है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि मेरा टाइम 1 हुआ तो वेलोसिटी 1 हुई, अगर मैं बोलूं मेरा टाइम 2 हुआ तो वेलोसिटी 2 हो गई, अगर मैं बोलूं कि मेरा टाइम 3 हो गया तो वेलोसिटी 3 हो गई। इनको अगर मैं कनेक्ट कर दूं, मतलब जब टाइम 1 था तब वेलोसिटी 1 है, जब टाइम 2 है तब वेलोसिटी 2 है, जब टाइम 3 है तब वेलोसिटी 3 है। इसे अगर मैं कनेक्ट कर दूं तो यहां पर आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाय dt। एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू dv बाय dt, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। मतलब अगर मैं यहां पर बोलूं कि मुझे अगर यहां पर बोलना है, इनका अगर मैं स्लोप देखता हूं, वेलोसिटी एंड टाइम डायग्राम का अगर मैं यहां पर स्लोप देखता हूं, इसे बोला जाता है स्लोप, और स्लोप होता है dy बाय dx। यहां पर y एक्सिस पर वेलोसिटी है, x एक्सिस पर टाइम है, डरने की बात नहीं है।
डरने की बात नहीं है। यहां पर देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब यहां पर देखो मैं क्या बोल रहा हूं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या है? डीवी बाई डी, है ना। यहां पर देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं ये ग्राफ की बात करूं, ये ग्राफ किसके बीच है? वेलोसिटी एंड टाइम के बीच है। ये ग्राफ किसके बीच है? वेलोसिटी एंड टाइम के बीच है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका ये जो डिस्टेंस है ये क्या है रे? वेलोसिटी ना, वेलोसिटी का डिफरेंस है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है? टाइम का डिफरेंस है। मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या है? डीवी बाई डी। मतलब ये है क्या? वेलोसिटी एंड टाइम का जो ग्राफ है उसका जो स्लोप है दैट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम डायग्राम। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज स्लोप ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम डायग्राम। आगे जाकर ये फिर से रिपीट होगा, अगर समझ में नहीं आया है तो छोड़ दो, डरने की बात नहीं है। आगे जाकर जब हम डायग्राम देखेंगे, वीटी डायग्राम, एटी डायग्राम, एक्सटी डायग्राम, तब आपको ये फिर से क्लियर होगा। अगर यहां पर समझ में नहीं आया है तो डरने की बात नहीं है। मुझे सिर्फ इतना यहां पर बोलना है कि एक्सेलरेशन तभी प्रोड्यूस होगा जब वेलोसिटी चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या बोल रहा हूं मैं? एक्सेलरेशन तभी प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन तभी प्रोड्यूस होगा जब वेलोसिटी यहां पर चेंज होगी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब चेंज होना मतलब क्या? एक तो वेलोसिटी इंक्रीज हो सकती है, नहीं तो वेलोसिटी डिक्रीज हो सकती है। चेंज का मतलब क्या? अगर यहां पर अब 5 था तो 6 हो गया, या 5 से 4 हो गया, मतलब दोनों कंडीशन पॉसिबल है। एक तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो सकती है, नहीं तो वेलोसिटी डिक्रीज हो सकती है। जहां पर वेलोसिटी चेंज होगी वहां पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, बट जहां पर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है दैट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और जहां पर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है दैट इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन, उसे दूसरा नाम है डिसल्ट्रेशन। यहां पर देखो डरने की बात नहीं है। मैंने क्या बोला यहां पर? व्हाट इज एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होगा? जब वेलोसिटी चेंज होगी। एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होगा? जब वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब वेलोसिटी इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। वेलोसिटी जब इंक्रीज होगी दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी दैट इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन, दैट इज कॉल्ड एज डिसल्ट्रेशन, एंड इट इज कंसीडर्ड एज नेगेटिव। देन इट इज कंसीडर्ड एज व्हाट? नेगेटिव। पढ़ो यहां पर, व्हाट इज एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। फर्स्ट पॉइंट क्लियर होगा। मींस एक्सेलरेशन प्रोड्यूसेस ओनली व्हेन वेलोसिटी चेंजेस। एक्सेलरेशन तभी प्रोड्यूस होगा जब वेलोसिटी चेंज होगी। उसके बाद लिखा है एज वेलोसिटी इंक्रीजेस देयर विल बी एक्सेलरेशन एंड कंसीडर्ड एज पॉजिटिव। जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी, जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तब जो एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव होगा, बट जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी, जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी तब वहां पर प्रोड्यूस होगा रिटार्डेशन एंड कंसीडर्ड एज नेगेटिव, एंड कंसीडर्ड एज व्हाट? नेगेटिव। यहां पर देखो तो एक्सेलरेशन को ऐसे लिखा जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाई डीएक्स। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने यहां पर क्या किया? dx से मल्टीप्लाई किया, dx से डिवाइड किया। मैंने क्या किया? dx से मल्टीप्लाई किया, dx से डिवाइड किया। मैंने आपको 10 रुपए दिए, आपसे फिर से 10 रुपए रिटर्न लिए, मतलब मैंने यहां पर 10 रुपए दिए, 10 रुपए फिर से क्या किए? रिटर्न लिए। अब देखो मैं इसे थोड़ा रीअरेंज करता हूं। यहां पर देखो मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर मैं कर सकता हूं क्या? dx, ये dx डिवाइडेड बाय dt इंटू ये dv डिवाइडेड बाय dx। आराम से वीडियो पॉज करके देखो मैंने क्या किया है, ठीक है। यहां पर देखो ये जो टर्म है, ये जो टर्म है ये क्या है रे? यहां पर ये जो टर्म लिखी है dx बाय dt, ये वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी डिनोटेड बाय लेटर v। मतलब यहां पर मैं लिख सकता हूं क्या? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v इंटू dv बाय dx, v इंटू dv बाय dx। मतलब आपको और एक फॉर्मूला मिला एक्सेलरेशन का। व्हाट इज एक्सेलरेशन? व्हाट इज एक्सेलरेशन? dv बाय dt दैट इज आल्सो इक्वल टू v इंटू dv बाय dx। ये आपको रिमेंबर करना पड़ेगा। देखो हमने क्या क्या देखा है? रेक्टिलिनियर मोशन देखा है। व्हाट इज रेक्टिलिनियर मोशन? मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज रेक्टिलिनियर मोशन। उसके बाद हमने देखा है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट, एंड दिस क्वांटिटी इज कंसीडर्ड एज वेक्टर क्वांटिटी। ओके, उसके बाद देखा डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस? एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल इज कॉल्ड एज व्हाट? डिस्टेंस, एंड दिस क्वांटिटी इज व्हाट? स्केलर। उसके बाद देखा वेलोसिटी। व्हाट इज वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंड वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज स्पीड?
distance upon time and consider as scalar quantity. What is acceleration? Rate of change of velocity is called as acceleration. Acceleration produces only when velocity changes. Velocity change हो रही है मतलब increase हो सकती है, increase हो रही है मतलब positive acceleration, decrease हो रही है मतलब negative acceleration, that is called as retardation and that is also called as deceleration. Acceleration is equal to क्या है dv by dt and that is equal to v into बोलो क्या है dv by dx, क्या है v into dv by dx. अब लास्ट टाइम यहाँ पर बच्चे jerk. What is jerk? जर्क क्या है? जैसे हमने बोला था कि वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. उसके बाद एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. सिमिलरली जर्क है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन. क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन. जर्क को हम बोलते हैं मराठीमध्ये आपण त्याला म्हणतोय धक्का. ठीक आहे. व्हॉट इज जर्क? व्हॉट इज जर्क? मला मराठी येते. ठीक आहे. भरपूर मुलांचा मला टेलिग्रामवरही मेसेज येतो की सर तुम्ही हिंदीमध्ये का बोलतायत, मराठीमध्ये का बोलत नाहीये. ठीक आहे. तर मला सवय झाली आहे हिंदीमध्ये बोलायची म्हणून मी हिंदीमध्ये बोलतोय. ठीक आहे. मला मराठी चांगल्या प्रकारे येते. ठीक है. यहाँ पर इधर देखो. ठीक है. हाँ, व्हाट इज एक्सेलरेशन? व्हाट इज एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. सो व्हाट इज जर्क? जर्क क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन. क्या बोल रहा हूं मैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन. मतलब यहां पर मैं लिख सकता हूं da by dt. क्या लिख सकता हूं? da by dt. देखो जैसे हम ट्रैवल कर रहे हैं कौन से व्हीकल में. ठीक है. धीरे धीरे स्पीड बढ़ रहा है और अचानक से अगर स्पीड कम हो गया या एक्सेलरेशन अगर चेंज हो गया तो आपको ऐसे हुआ है ना. दैट इज कॉल्ड एज जर्क. ओके. आपका क्वेश्चन होता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज रिलेटेड टू कंफर्ट ऑफ पैसेंजर. तो कौन सी टर्म है? जर्क. कौन सी टर्म है? जर्क. बस इतना रिमेंबर करो. क्या बोला है? रिलेटेड टू कंफर्ट ऑफ पैसेंजर. तो पैसेंजर का जो कंफर्ट है उससे रिलेटेड टर्म कौन सी है? तो वो है जर्क. क्या है? जर्क. चलो बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन. चलो इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या है हम देखते हैं. यहां पर देखो हम क्या करते हैं. यहां पर देखो इक्वेशन ऑफ मोशन में यहां पर देखो सपोज मेरे पास यहां पर एक पार्टिकल है. ठीक है. यहां पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है. ठीक है. यहां से इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया. यहां पर देखो ये जो है ये टर्म क्या है? यस. ओके. जब फाइनल पॉइंट पे गया सपोज ये पॉइंट नंबर 1 है और ये पॉइंट नंबर 2 है. कुछ नहीं किया मेरे पास यहां पर एक पार्टिकल है. ओके. इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है. इसके बाद यहां पर इसकी फाइनल वेलोसिटी v है. देखो यहां पर मैं लिख देता हूं व्हाट इज u? इनिशियल वेलोसिटी. व्हाट इज v? फाइनल वेलोसिटी. व्हाट इज यस? डिस्प्लेसमेंट. व्हाट इज यस? डिस्प्लेसमेंट. ये जो टर्म है यहां पर इसे आप 5 स्टार लगा दो. कितने स्टार? 5 स्टार. अगर आपको कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बोलता है और अगर आपने इस यस की जगह पर डिस्टेंस की वैल्यू पुट की तो वो आंसर वहां पर होगा बट आंसर विल बी रॉन्ग. इसलिए मैंने यहां पर 5 स्टार किए हैं. यहां पर जो ये यस टर्म है ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट. ये डिस्टेंस नहीं है. ठीक है. देखो यहां पर एक पार्टिकल था. सेम पार्टिकल ने क्या किया है? कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया है. दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट. इनिशियली यहां पर जो पॉइंट है उसकी जो वेलोसिटी है u दैट इज कॉल्ड एज इनिशियल वेलोसिटी. यहां पर फाइनल जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एज फाइनल वेलोसिटी. देखो हाँ. अब यहां से यहां तक जाते समय इसे कुछ टाइम लगा. मतलब t इज इक्वल टू है टाइम पीरियड. क्या है? t इज इक्वल टू टाइम पीरियड. ओके. अब देखो यहां पर जब मैं बोल रहा हूं कि यहां पर वेलोसिटी u है और यहां पर वेलोसिटी u है और यहां पर वेलोसिटी v है. मतलब यहां पर वेलोसिटी u थी, यहां पर वेलोसिटी v है. मतलब वेलोसिटी चेंज हुई है. मतलब वहां पर एक्सेलरेशन होगा. वहां पर क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा. मतलब यहां पर ये जो मोशन हो रहा है ये a एक्सेलरेशन से मोशन हो रहा है और ये एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए. ये जो इक्वेशन यहां पर मैं लिख रहा हूं these all equations are only designed for constant acceleration. एक तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए नहीं तो 0 हो सकता है. क्या बोल रहा हूं मैं? यहां पर जो मैं इक्वेशन लिखूंगा ये सारे के सारे इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही यूज होंगे। एक तो कांस्टेंट होना चाहिए, अगर कांस्टेंट नहीं है तो जीरो होना चाहिए। बस दोनों ही कंडीशन के लिए हम यहां पर जो इक्वेशन लिखेंगे इनका यूज होगा। इसलिए यहां पर इक्वेशंस ऑफ मोशन के सामने लिखा है यूज्ड फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यूज्ड फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कुछ भी नहीं है, यहां पर मेरे पास एक पार्टिकल है, इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया डिनोटेड बाय लेटर एस। इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है डिनोटेड बाय लेटर u, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है डिनोटेड बाय लेटर v, इसने जो टाइम ट्रैवल किया है डिनोटेड बाय लेटर t। अब इनके बीच मुझे कुछ रिलेशंस लिखने हैं जो कि पूरे डायनेमिक्स में यूजफुल है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 है v इज इक्वल टू u प्लस at, v इज इक्वल टू u प्लस at। सेकंड इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as, रिमेंबर करना पड़ेगा। थर्ड इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। तीन इक्वेशन आपके पास यहां पर है। व्हाट इज a एक्सेलरेशन। डरने की बात नहीं है। अगर आपको डायनामिक्स के मार्क्स चाहिए, अगर आपको डायनामिक्स के मार्क्स चाहिए तब आपको ये इक्वेशन रिमेंबर करने ही पड़ेंगे। इसे कुछ भी शॉर्टकट नहीं है। बताओ मुझे यहाँ पर इक्वेशंस क्या है, यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं, आप याद करो। पहला इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस at, नंबर 1। नंबर 2 यहाँ पर है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। थर्ड इक्वेशन यहाँ पर है s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। डरने की बात नहीं है। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब ये इक्वेशंस अपने आप आपके दिमाग में रिमेंबर हो जाएंगे। डरने की बात नहीं है। चलो अब देख लेते हैं। यहां पर इतना पार्ट हमने कवर किया है। यहां पर नेक्स्ट टॉपिक यहां पर लिखा है इक्वेशंस ऑफ मोशन। मतलब ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये किसके लिए चाहिए, अंडर और अगेंस्ट ग्रेविटी। सेम इक्वेशन मुझे अंडर और अगेंस्ट ग्रेविटी, ये क्या है समझो। अंडर और अगेंस्ट ग्रेविटी क्या है, यहां पर देखो इंपॉर्टेंट टर्म यहां पर है। आपके पास ये अर्थ है, ठीक है। इमेजिन करो कि ये क्या है, अर्थ है, ठीक है। एक टर्म होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कौन सी टर्म होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। क्या बोल रहा हूं मैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ एक्ट होगी। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। अगर आपको मालूम नहीं है तो मैंने बताई है, ये दिमाग में डाल दो। What is acceleration due to gravity? Acceleration due to gravity is always acts towards center of earth। ये चेंज नहीं होगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। मतलब ये हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, ये हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। मैं किसकी बात कर रहा हूं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। यहां पर देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मोशन अंडर एंड अगेंस्ट ग्रेविटी। ओके, मतलब ग्रेविटी की डायरेक्शन ये है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकता हूं दैट इज कॉल्ड एज अगेंस्ट ग्रेविटी। क्या बोलता हूं मैं, अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट। और अगर मैं बोल रहा हूं कि ग्रेविटी की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, ग्रेविटी की डायरेक्शन हमेशा कांस्टेंट है टुवर्ड सेंटर। मतलब ये हमेशा क्या है, डाउनवर्ड है। ये हमेशा क्या है, डाउनवर्ड। मतलब अगर ये डाउनवर्ड है, ऑब्जेक्ट अगर मैं ऊपर फेंकता हूं, ग्रेविटी डाउनवर्ड है, ऑब्जेक्ट अगर ऊपर फेंकता हूं दैट इज कॉल्ड एज अगेंस्ट ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी की डायरेक्शन नीचे हमेशा रहेगी और ऑब्जेक्ट भी अगर नीचे आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अंडर ग्रेविटी, ठीक है। दोनों के लिए इक्वेशन सेम होंगे। अंडर ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी के लिए इक्वेशन चेंज नहीं होंगे। चेंज क्या होगा ये हम देखते हैं। सिंपल साइन कन्वेंशन यहां पर है, सिंपल साइन कन्वेंशन यहां पर है। अपवर्ड जाने वाली कोई सी भी क्वांटिटी अगर है देन इट इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। डाउनवर्ड जाने वाली कौन सी भी अगर क्वांटिटी है दैट इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव। इसलिए मैंने कोने में लिखा है, उसे रिमेंबर करना पड़ेगा। रिमेंबर करने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन होते हैं, अपवर्ड जाने वाला पॉजिटिव, डाउनवर्ड जाने वाला नेगेटिव। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां पर जा रही है रे, डाउनवर्ड है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये कहां पर है, ऑलवेज टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ। मतलब ये ऑलवेज क्या है, डाउनवर्ड है। ऑलवेज डाउनवर्ड है मतलब क्या होगा, माइनस होगा।
डाउनवर्ड है, हमेशा डाउनवर्ड है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा टुवर्ड सेंटर है, इसका मतलब ये कभी भी चेंज नहीं होगा, मतलब इसकी वैल्यू जो होगी ये हमेशा माइनस में होगी, एंड दैट इज व्हाट जी। जी मतलब क्या 9.81। यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन की जगह पर हम लिखेंगे माइनस जी। क्या लिखेंगे? माइनस जी। माइनस जी की जो वैल्यू है, मतलब जी की जो वैल्यू है ये होती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डरने की बात नहीं है। यहां पर देखो यूनिट की बात हो रही है, इसलिए मैं बताता हूं। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस डिनोटेड बाय लेटर एक्स और यस, ओके, बट इसका जो यूनिट है ये मीटर है। अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है? मीटर। टाइम का यूनिट क्या है? टी। क्या है? टाइम का यूनिट क्या है? टी, ओके, मतलब दैट इज मीटर पर सेकंड, ओके। टाइम मतलब यहां पर वेलोसिटी का यूनिट होगा मीटर पर सेकंड, सॉरी यहां पर मीटर पर सेकंड होगा। जब मैं एक्सेलरेशन की बात करता हूं तो एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, ओके। वेलोसिटी का यूनिट यहां पर मीटर पर सेकंड है, डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब एक्सेलरेशन का यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या है? एक्सेलरेशन है, इसलिए उसका यूनिट भी क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसकी जो वैल्यू होगी हमेशा माइनस होगी, दैट इज माइनस 9.81। अप्रॉक्सीमेटली हम इसे 10 लिख सकते हैं, इसलिए यहां पर बोला गया है, यहां पर देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ, देयरफॉर कंसीडर्ड एज नेगेटिव। हमेशा नेगेटिव कंसीडर करना है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जहां पर भी आपका ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, उस समय एक्सेलरेशन एक ही जगह पर आपको माइनस जी लिखना है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। ऑब्जेक्ट ऊपर जाए या ऑब्जेक्ट नीचे आए, ए इज इक्वल टू हमेशा माइनस जी होगा। ये चेंज अगर नहीं होता है तो मैं इसे एक बार लिख देता हूं, ठीक है? एक बार लिखता तो इक्वेशन क्या हो जाएंगे? फिक्स हो जाएंगे। इक्वेशन नंबर 1 को मैं वहां पर कैसे लिख सकता हूं? v इज इक्वल टू u माइनस जी टी, है कि नहीं? एक ही जगह पर मैंने क्या पुट किया? माइनस जी। सेकंड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gs माइनस 2gs। यहां पर क्या था? प्लस 2as था ना, एक ही जगह पर क्या है? माइनस जी। उसके बाद s इज इक्वल टू ut माइनस 1/2 gt स्क्वायर, 1/2 gt स्क्वायर। ये तीन इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है, ये किसके लिए यूज करने हैं? तो ये तीन इक्वेशन यूज करने हैं अंडर और अगेंस्ट ग्रेविटी के लिए। क्लियर है? चलो अब लास्ट पॉइंट यहां पर बचा है, एक नोट है, ठीक है? ये अगर आपको समझ में आता है तो बचा हुआ जो 1% था उसमें से 99% काम भी खत्म हो जाएगा, ठीक है? चलो देखते हैं नोट क्या है, ठीक है? यहां पर देखो, अगर मैं बोलूं कि मुझे यहां पर एक मिनट रुको, हाँ देखो, अगर इसकी मैं बात करूं, यहां पर 4 केसेस मेरे पास है। ये 4 केसेस अगर आपको समझ में आते 1 2 3 4, तो काइनेमेटिक्स का जितने भी न्यूमेरिकल है ये आपसे इजीली सॉल्व होंगे, ठीक है? यहां पर देखो केस नंबर 1 यहां पर क्या बोला है? केस नंबर 1 यहां पर क्या बोला है? मेरे पास यहां पर एक बिल्डिंग है, ठीक है? मेरे पास यहां पर एक बिल्डिंग है, ठीक है? सपोज ए पॉइंट ए है और यहां पर ये पॉइंट बी है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है h, मतलब बिल्डिंग का हाइट कितनी है? h। यहां पर देखो मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर एक बॉल है और इसे हमने ऊपर थ्रो किया, ठीक है ना? ऊपर थ्रो किया, ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, है ना? कहीं पर ऊपर जाकर फिर से नीचे आएगा यहां पर, ठीक है? यहां पर देखो, डरने की बात नहीं है। मैं क्या कर रहा हूं यहां पर देखो, मोशन A टू बी, क्या बोल रहा हूं मैं? मोशन A टू B, A से ऑब्जेक्ट निकला, कहां पर गया? B तक गया, ठीक है? दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? h। यहां पर देखो
ये जो मोशन है ये अपवर्ड डायरेक्शन वाला मोशन है, मतलब अपवर्ड जाने वाली क्वांटिटीज क्या है, पॉजिटिव। मतलब u इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, प्लस u। और अगर मैं यस की बात कर रहा हूं तो व्हाट इज यस, डिस्प्लेसमेंट। दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, h, बट अपवर्ड है इसलिए ये भी क्या लेना चाहिए, प्लस h। ठीक है, क्लियर है। सेकंड, चलो यहां पर देखो, डरो मत, कुछ भी नहीं है। यहां पर देखो नंबर 2 सिंपल इसलिए पहले लिया। ठीक है, सेकंड मेरे पास यहां पर यह हाइट h है, पॉइंट यहां पर A है, यहां पर पॉइंट B है। अब आपका बॉल यहां पर है और नीचे डायरेक्शन में फेंक रहा हूं मैं और ये ऐसे नीचे आएगा, करेक्ट है। अगर मैं बोलूं यहां पर मोशन, अगर मैं यहां पर बोलूं मोशन B2A, मोशन क्या, B2A, मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब u इज इक्वल टू माइनस यू होगा, u इज इक्वल टू माइनस यू, डाउनवर्ड जाने वाली क्वांटिटी निगेटिव, और s इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस h, है ना, यहां से निकला यहां पर आ गया, करेक्ट ना। और कितना डिस्प्लेसमेंट है दोनों के बीच का, शॉर्टेस्ट h, बट माइनस क्यों, क्योंकि नीचे जा रहा है। अब तीसरा देखो, नंबर 3 यहां पर इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखो मेरे पास यहां पर ये बिल्डिंग है, ये मेरे पास यहां पर बिल्डिंग है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। अब मैंने यहां पर, मेरे पास यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और इसे मैंने यहां पर ऊपर फेंका है u वेलोसिटी से। ठीक है, यहां पर देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये ऑब्जेक्ट है ना, कुछ हाइट पर, h हाइट पर, ये जो डिस्टेंस है यहां पर बिल्डिंग की हाइट यही h है, मैंने इसे ऊपर फेंका तो ये ऊपर ही जा रहा है, नीचे भी आ रहा है। अरे मैंने इसे ऊपर फेंका है तो ये ऊपर ही जा रहा है, या उसके ऊपर जाने के कुछ समय के नीचे भी आ रहा है, नीचे आ रहा है ना, नीचे आ रहा है। ये नीचे क्यों आ रहा है, यहां पर देखो होगा क्या, ये ऑब्जेक्ट ये ऊपर जाएगा, है ना, ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा और उसके बाद फिर से नीचे आएगा। इस पॉइंट पर ऐसा क्या हो रहा है कि वो उस पॉइंट पर नीचे आने लगा। देखो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, ऑब्जेक्ट को जब मैं ऊपर फेंकता हूं तब उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती है। क्या होती है, धीरे धीरे कम होती है। सपोज यहां पर 5 थी, 4 3 2 1, और यहां पर कितने हो गए, 0 हो गई, मतलब इसके ऊपर जाएगा क्या, नहीं, इसके सेल्फ वेट से नीचे आएगा, इसके सेल्फ वेट से क्या होगा, नीचे आएगा। मतलब ये टॉप की जो पोजीशन है, जो हाईएस्ट पॉइंट है, वहां पर वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। मतलब इस पॉइंट पर वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, यहां पर वेलोसिटी कितनी है, 0 है। ठीक है, चलो यहां पर देखो सपोज ये जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है इसे हम बोलेंगे h max। क्या बोलेंगे, h max, मैक्सिमम डिस्टेंस इसने कितना ट्रैवल किया, h max। बिल्डिंग की हाइट कितनी है, h, बिल्डिंग की हाइट कितनी है, h। यहां पर देखो मैं क्या बोल रहा हूं, डायनेमिक्स अगर आपको पढ़ना है तो जो मैं बोल रहा हूं वो बहुत सिंपल है, ऐसा समझो और उसे रिमेंबर करने का ट्राई करो, कुछ भी नहीं है। थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि आपने इसके पहले इसे कभी सुना नहीं है। ठीक है, यहां पर देखो थोड़ा आपको पेशेंस रखना होगा। यहां पर देखो अगर मैं बात करूं कि मेरे पास यहां पर पॉइंट A है, यहां पर पॉइंट B है, बॉल ऊपर फेंका u वेलोसिटी से, ऊपर गया, हाईएस्ट पॉइंट पर गया, वहां पर वेलोसिटी 0 होगी, फिर से रिटर्न आएगा। ठीक है, अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मोशन B2A, मोशन B2A, B से A की तरफ का मुझे मोशन चाहिए। ठीक है, इसे मैं थोड़ा लास्ट लेता हूं, मुझे ऐसे लगता है। ठीक है, मुझे लगता है B2C लेना चाहिए पहले। ठीक है, यहां पर हम लिखते हैं B2C, सपोज यहां पर है B2C। ठीक है, यहां पर देखो B2C, B से निकला C की तरफ गया, ये पॉइंट आपका है C, ये हाईएस्ट पॉइंट जो है ये C पॉइंट। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है। ठीक है, यहां पर देखो मोशन कौन सा है, अपवर्ड, मतलब u इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस u इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस u। ठीक है, उसके बाद s इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस h मैक्स, है ना, दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, h मैक्स। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मोशन C2A। पहले सुनो पॉइंट कौन से, A पॉइंट, B पॉइंट और ये C पॉइंट। अब C से A की तरफ आपके जो इक्वेशन से आप कौन से भी 2 पॉइंट के बीच अप्लाई कर सकते हो। C से निकला A की तरफ गया, यहां पर देखो मोशन C2A, मतलब डाउनवर्ड है ना, करेक्ट ना। हाँ बताओ यहां पर u इज इक्वल टू कितना है, u इज इक्वल टू, अरे यहां पर देखो मोशन C2A, मतलब जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ वो इनिशियल पॉइंट, जहां पर खत्म हुआ वो फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट ये है, तो यहां पर वेलोसिटी ऑलरेडी कितनी है, 0, मतलब u इज इक्वल टू कितना होगा, 0।
है ना। और अगर मैं यहां पर यस की बात करूं तो यस कितना होगा, देखो यहां से यहां तक दोनों के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस एच मैक्स प्लस एच, बट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मतलब माइनस एच मैक्स प्लस एच। उसके बाद देखो मैं क्या कर रहा हूं, मोशन B2A, बी से निकला ए की तरफ गया, ठीक है। यहां पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, बी से निकला ए की तरफ गया, मुझे यू की वैल्यू चाहिए और मुझे यस की वैल्यू चाहिए, मुझे यू की वैल्यू चाहिए और मुझे यस की वैल्यू चाहिए। अगर ये आपको समझ में आता है, अगर आपको ये समझ में आता है तो सारा काम खत्म हो गया। यहां पर देखो मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर बी से लेकर ए तक आपकी डायरेक्शन तो डाउनवर्ड है, आपकी डायरेक्शन तो डाउनवर्ड है, बट बॉल को मैंने ऊपर फेंका है, बट मैंने बॉल को ऊपर फेंका है, बॉल को ऊपर फेंका है, मतलब जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो तो ऊपर है ना, ऊपर है, मतलब ये क्या लेना चाहिए, प्लस यू, क्या लेना चाहिए, प्लस यू। ये बहुत रिमेंबर, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका दिमाग मत लगाओ, आपका दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मैं जो बोल रहा हूं यहां पर वो सच है। यहां पर देखो यू मैंने बॉल को ऊपर फेंका है, मतलब यू ऊपर है, अपवर्ड डायरेक्शन में जाने वाली पॉजिटिव है, डाउनवर्ड जाने वाली निगेटिव है, मतलब अगर मैं यहां से ऊपर फेंकूं तो ये यू की डायरेक्शन अपवर्ड है, मतलब पॉजिटिव। बट अगर डिस्प्लेसमेंट की बात हो गई तो बी से ए दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, तो वो एच है, अगर उसकी डायरेक्शन देखे तो डाउनवर्ड है, मतलब यहां पर होगा माइनस एच। क्या होगा, माइनस एच। रिमेंबर करना पड़ेगा, अगर नहीं समझ में आता है तो क्वेश्चन में फिर से क्लियर होगा। लास्ट नंबर की यहां पर क्या है केस, देखो यहां पर लास्ट नंबर की केस में क्या है कि अगर मैं बोलूं यहां पर कि लास्ट नंबर मतलब नंबर 4, अगर मैं यहां पर बोलूं तो नंबर 4 में देखो क्या है कि मेरे पास यहां पर एक सरफेस है मेरे पास यहां पर, है ना, और यहां पर ये बॉल है, इसे मैंने ऊपर फेंका u वेलोसिटी से, ये पॉइंट A है। जब मैंने बॉल को ऊपर फेंका है तो बॉल ऊपर जाकर नीचे आएगा, है ना, और यहां पर ये पॉइंट B है, मतलब यहां पर इसे ये वेलोसिटी भी होगी, करेक्ट ना। हाँ, मोशन A to B, यहां पर देखो ये वो अपवर्ड है ना, अपवर्ड है, तो u इज इक्वल टू अपवर्ड मतलब प्लस u एंड s इज इक्वल टू बताओ कितना है। सपोज इसने हाइट ट्रैवल की है h मैक्स, तो s इज इक्वल टू कितना होगा, h मैक्स। नहीं, स्टैंडर्ड रॉन्ग है। यहां पर देखो मैं क्या बोल रहा हूं, बॉल ऊपर गया, बॉल फिर से नीचे आया, अब दोनों के बीच का a पॉइंट यहां पर है, b पॉइंट यहां पर है, दोनों के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस कितना है रे, शॉर्टेज डिस्टेंस कितना दोनों के बीच का, वर्टिकल कितना है, 0, मतलब यहां पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी होगी, तो 0 होगी। इसे रिमेंबर करना पड़ेगा। अब इसके बाद कुछ नोट है उसे देख लेते हैं, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल, तो काइनेमैटिक्स खत्म हो जाएगा। ओके।